नमस्कार मित्रों, व्योम के पार पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने घाक की कुछ अनमोल कहावतें जो कुछ सेहत से संबंधित थीं, कुछ खेती से संबंधित थीं, उनको दिया था। आप में से बहुत सारे मित्रों ने, जैसे मुनीश जी लखनऊ से, बीपी सैनी जी मुजफ्फरनगर से, और हमारे कई साथियों ने सागर से, ग्वालियर से, भिंड से, पटना से, यह अनुरोध किया कि इन कहावतों का सरल हिंदी में अर्थ सहित बताया जाए, क्योंकि कई बार जो क्षेत्रीय बोली होती है वह एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जब लोग सुनते हैं तो उसको बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं जिनको नहीं समझ पाते। तो आज हम इन कहावतों को अर्थ सहित और सरल खड़ी बोली हिंदी में आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, और ये प्रस्तुति आपकी मांग पर है। हम कुछ ऐसी कहावतों को आज साझा करेंगे जो हमारे सेहत से और जीवन शैली से जुड़ी हुई है। एक कहावत जो सेहत से जुड़ी है कि क्वार करेला कातिक दही, मरेहा न तो परेहा सही। घाक कब कहते हैं कि क्वार यानी सितंबर अक्टूबर के महीने में करेला और कार्तिक अर्थात अक्टूबर नवंबर के महीने में दही का सेवन नहीं करना चाहिए। यानी क्वार करेला और कार्तिक दही अगर ऐसा करते हैं तो मरेहा न तो परेहा सही। मरेहा यानी मरोगे नहीं तो परोगे जरूर। परेहा यानी पड़ोगे जरूर, परोगे जरूर, बीमार पड़ोगे। परेहा से मतलब बीमार पड़ना, और मरेहा से मरना। तो मरेहा ना तो परेहा सही। अगर मरोगे नहीं तो बीमार पड़ने की पूरी संभावना है। तो इनसे बचना चाहिए। कहावतों में इस तरह के जो सेहत से संबंधी सूत्र हैं, ये बहुत लंबे अनुभवों के बाद हमारे जो लोकविद हुए हैं, जैसे घाघ हैं, भड्री हैं, और तमाम ऐसे लोक कहावतें हैं, इनमें हमें मिलते हैं, और इन्हें हमें मानना चाहिए, अपनाना चाहिए, क्योंकि बहुत लंबे अनुभवों के बाद ये सारी निकल कर के सामने आती हैं। और ये जो क्वार करेला कातिक दही वाली बात है, ये आयुर्वेद के जो ऋतुचर्या के नियम हैं उनके अनुसार ये कहावत है, क्योंकि इस समय यानी क्वार और कार्तिक में करेला और दही खाने के लिए उचित समय नहीं होता। यह समय पित्त और कफ के संतुलन को बिगाड़ देता है, इसलिए इनसे बचना चाहिए। और ये कहावत अब में अवधि का पुट है, मरेहा न त परेहा सही। ऐसी एक और कहावत बिल्कुल इसी से मिलती जुलती मैं और प्रस्तुत कर रहा हूँ, और ये भी अनुरोध है कि आपके क्षेत्र में इससे मिलती जुलती जो कहावतें हैं उन्हें भी आप अवश्य भेजें। हम आपके नाम के साथ उनको प्रस्तुत करेंगे अगली वीडियो में। तो ये कहावत है जो विशेष रूप से एक और प्रचलित है, क्वार में करेला और कार्तिक में दही, कि क्वार करेला कार्तिक दही, चैत मिठाई किन्ने बताई। ये इसका दूसरा रूप मिलता है। इसमें एक चीज़ और जुड़ गई है, वो है मिठाई और चैत का महीना। यानी क्वार में करेला और कार्तिक माह में दही, ये ऊपर भी बता चुके हैं, और चैत मिठाई यानी चैत्र के मास में मिठाई खाना यानी गुड़ खाना, यह सेहत के लिए उचित नहीं है, सेहत के लिए बहुत ही नुकसानदायक है। और आगे इसमें बताया किन्ने बताई। किन्ने यानी ये कन्नौजी का रूप है किन्ने, यानी किसने, ये आपको किसने बताया, अर्थात इसको नहीं खाना है, इसका सेवन नहीं करना है। अगर सेवन करते हैं तो जैसा कि ऊपर अभी दूसरी कहावत में कहा गया, मरेहा न तो परेहा सही, तो बीमार जरूर पड़ोगे। यानी बीमार पड़ने की पूरी संभावना रहती है, इसलिए इनसे बचने की आवश्यकता है। एक और कहावत देखें। इस कहावत को हमारे बिहार के मित्र जितेंद्र नारायण जी ने
इसे याद दिलाया है। और ये कहावत है उन्होंने जो लिख के भेजी है, इसका थोड़ा बहुत जो पाठांतर है वह आपके क्षेत्र में भी अलग तरह से मिल सकता है, उसे आप भी भेजेंगे तो हमें बड़ी खुशी होगी। उन्होंने भेजा है जितेंद्र जी ने कि मोटा दातुन जो करे नित उठ हर्रे खाए, कहे घाघ सुन वाल का ताघर बैदन जाए। कि जो व्यक्ति प्रतिदिन सुबह उठकर नीम का या बबूल का दातून करता है, मोटा दातून जो करे, दातून यानी जो बबूल की लकड़ी या नीम की लकड़ी से जो अभी भी गांव में दातून किया जाता है, दातून करता है यानी अपने दांत साफ करता है। और सुबह को उठ करके हर एक आयुर्वेदिक औषध है, आप सब परिचित होंगे, आपके क्षेत्र में हो सकता है इसका कुछ नाम दूसरा हो, इसका जो सेवन करता है तो घाघ कवि कहते हैं कि उस व्यक्ति के घर में कभी भी हकीम या डॉक्टर वैद्य आने की जरूरत नहीं पड़ती, यानी उसकी सेहत हमेशा सही रहती है। इससे मिली जुली एक कहावत और देखें घाघ की कि प्रातःकाल खटिया से उठ के पिए जो ठंडा पानी, और ताघर वैद्य कबहू ना जय है बात घाघ की मानी। प्रातःकाल यानी सुबह उठ करके, खटिया चारपाई से उठ के यानी उठकर, प्रातःकाल यानी सुबह सुबह चारपाई से उठ करके पिए जो ठंडा पानी, जो ठंडा पानी पीता है, जो पिएगा या पीता है, ताघर ता माने उसके घर में वैद्य कबहू ना जय है, कबहू माने कभी भी नहीं जाएगा, अर्थात वो बीमार पड़ेगा ही नहीं। जब बीमार नहीं पड़ेगा तो वैद्य क्यों जाएगा, डॉक्टर क्यों जाएगा। बात घाघ की मानी, ये बात घाघ कहते हैं कि यह घाघ की बात को आप अगर मानते हैं तो फिर आपके यहाँ वैद्य कभी नहीं जाएगा। तो घाघ का आशय यह है कि कहावतों में जो लोक जीवन है, लोक में जो कहावतें प्रचलित हैं, उनमें इस तरह की बहुत सारी बातें आपकी सेहत से संबंधित जुड़ी हुई हैं। और ये जो कहावतों में बातें आती हैं, ये बहुत ही दीर्घ अनुभव के बाद, प्रयोग करने के बाद में ये कहावतें बनी हैं, कहावतों में बातें आई हैं। तो आज हमें ये 2 कहावतें आपने सुनी और इनमें बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे मित्रों ने जो हमें कहावतें भेजी हैं टिप्पणियों के रूप में या अपनी टिप्पणियाँ लिखी हैं, हम उनका सबका विशेष रूप से स्वागत करते हैं। और मुझे बड़ी खुशी होती है कि जब आप देवास से, अजमेर से, पटना से और छत्तीसगढ़ से, रायपुर से, इधर चंडीगढ़ से, दिल्ली से, पता नहीं कहाँ कहाँ से, और यहाँ तक कि अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से जो हमारे प्रवासी भारतीय हैं वो भी टिप्पणी लिख कर के भेजते हैं, कमेंट करते हैं, तो बहुत प्रसन्नता होती है। तो ऐसी जो टिप्पणियां हैं आपके क्षेत्र में, आप जहां रह रहे हैं वहां से आप अपनी टिप्पणी लिखें और अपनी कुछ कहावतें ज़रूर भेजें। इस जो पिछले वीडियो में बहुत सारे मित्रों ने लिखा है कि हम कहाँ से बोल रहे हैं, कहाँ से सुन रहे हैं, कहाँ से कमेंट कर रहे हैं, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। उससे मालूम पड़ता है कि आपका क्षेत्र कौन सा है, वहाँ कौन सी बोली है और वहाँ से इन कहावतों का रूप किस प्रकार से प्रचलित है। तो आप अगर वीडियो ये आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो में भी आप अपने क्षेत्र की जो प्रचलित कहावतें हैं, लोकोक्तियाँ हैं, जो भी आपको याद हों उन्हें आप कमेंट में लिखें, अपना नाम लिखें और स्थान लिखें। हम अगले वीडियो में आपका भी यहाँ नाम लेने में हमें प्रसन्नता होगी और नाम लेंगे। आज के लिए बस इतना ही, शेष अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं। नमस्कार।